साथियों नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है पिछला साल कंप्लीट हुआ है, तो अभी जनवरी में हमें अपनी जो आईपीआर है पिछले साल की, जो भी हमारी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है हमने सेल की है, परचेज की है, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है उसकी एक रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसके रिगार्डिंग एचआरडी का ये एक लेटर है। उसमें हम डिस्कस करेंगे अभी कि हमें अपनी आईपीआर क्यों भरनी चाहिए और लास्ट डेट क्या है, क्या लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है और किन किन कैडर को आईपीआर भरनी जरूरी है, और अगर हम आईपीआर नहीं भरेंगे तो हमें क्या लॉस हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जैसा कि सब्जेक्ट में लिखा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है वो जो भी अपना पिछला साल कंप्लीट हुआ है और 1/1/26 को जो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी रिटर्न हमें फाइल करनी है। ये हमें क्यों फाइल करनी है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल होते हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट्स हैं उनके सीसीएस कंडक्ट रूल होते हैं। तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 रूल 1812 के तहत जो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं belonging to the service or holding any post including group A and B shall submit an annual return in such form as may be prescribed by government। देखिए, जो भी ग्रुप ए और बी, देखियो यहाँ पे ना गजटेड कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऑफिसर्स के लिए होगी ग्रुप ए और बी, गजटेड ऑफिसर्स के लिए, जी नहीं। ग्रुप ए और बी, बी में गजटेड नॉन गजटेड दोनों कवर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि इंस्पेक्टर कैडर है, वो अभी क्या है, कौन से कैडर में है अपना, इंस्पेक्टर ग्रुप बी नॉन गजटेड में है, तो वो भी कवर होगा, ठीक है ना, उनको भी फाइल करनी है। इसके अलावा अगर आप आईपीआर फाइल नहीं करते हैं तो डीओपीटी का एक ओएम है डेटेड 9/10/2024, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो आपका क्या लॉस होगा, किन इन चीज़ों के लिए आपको मना कर दिया जाएगा। तो एम पैनलमेंट के लिए, ठीक है, एक्स इंडिया लीव के लिए, अगर आप एक्स इंडिया लीव पे जाना चाहते हो, एनी डेपुटेशन फॉर विच क्लियरेंस इज नेसेसरी, अगर डेपुटेशन पे जाना चाहते हो आप, अपॉइंटमेंट टू सेंसिटिव पोस्ट, जी हाँ, असाइनमेंट्स टू ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेप्ट मैंडेटरी ट्रेनिंग, जो आप जैसे कि आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है उसको छोड़ के अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है तो उस पर आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको वीसी प्रोवाइड नहीं होगी। आपकी वीसी जो है ये देखिए, विजिलेंस क्लियरेंस जो भी आपकी वीसी होगी वो हेल्ड कर ली जाएगी, ठीक है ना, आपको डिनाई कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको अगर वीआरएस लेनी है तो भी, और पोस्ट रिटायरमेंट कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट शुरू करना है तो भी, और वीआरएस अगर आप प्रीमेच्योर रिपार्टीशन वॉलेंट्री फ्रॉम एनी डेपुटेशन अगर लेना चाहते हो, पहले से डेपुटेशन से अगर आप जाना चाहते हो, रिपेट्रिएट होना चाहते हो टाइम पीरियड हुए पहले ही, तो भी आपको वीसी लेनी पड़ती है। इसके अलावा सीवीसी जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जी हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके ऑर्डर डेटेड 23/11/2020, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो आईपीआर है वो फाइल करनी मैंडेटरी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा किन किन ऑर्डर्स या सर्कुलर्स या रूल्स के तहत, कंडक्ट जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं उनके तहत हमें ये अपनी आईपीआर भरनी जरूरी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लास्ट डेट क्या होगी। जी हाँ, तो जितने भी ग्रुप ए और बी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन, अगर कोई डेपुटेशन पे गया है वो भी, और अगर एम्प्लॉय बिलोंग करता है ईडीपी या ओएल, ओएल मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज कैडर से, तो उन सभी को जो अपनी आईपीआर है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी 1/1/2026 को, वो 31 जनवरी 2026 तक फाइल करनी है। तो अभी कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, अभी के लिए जो डेट है वो 31 जनवरी है, तो ये जो ये महीना चला हुआ है इसकी लास्ट डेट है, तब तक आपको फाइल करनी है। जैसा आपको पता है लास्ट डेट में जाके ना एकदम से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इसलिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो आप लोगों को लास्ट मिनट्स तक
वेट नहीं करना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके अपनी जो IPR है वो टाइमली फाइल कर देनी है। अभी जो इनकम टैक्स के जो एम्प्लॉई अगर वो देख रहे हैं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनके यहाँ पे स्पैरो लागू हो चुका है, तो वो अपनी IPR ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो टाइमली अपनी IPR फाइल कर सकें। थैंक यू।